शिवपाल जी समाजवादी कार्यकर्ताओं की रगों में जैसे दिल में धड़कनें होती हैं, फूल में खुशबू होता है, उस तरीके से शामिल हैं। कटेरी जाते हैं वो और वहाँ कहते हैं कि नाम नोट कर लो, जब सत्ता में लौटेंगे तो बताएंगे फिर हम। देखिए, ये तो शिवपाल जी की स्टाइल है और ये नेताजी की स्टाइल। आप याद करिए, जब शिवपाल जी नेता प्रतिपक्ष थे, अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष थे, जालिम बसपा सरकार सत्तासीन थी, कोई दिन ऐसा बताइए, हम लोग युवा नेता हुआ करते थे, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब कोई ना कोई नई बात, नया तर्क, नई अवधारणा लेकर हम सत्ता के ऊपर बिजली की तरह से नहीं टूटते थे। शिवपाल जी इस परंपरा के नेता हैं जो किसी के साथ, अपनों के साथ, अपनी विचारधारा के साथ खड़े होने के लिए किसी गस्ती चिट्ठी का इंतजार नहीं करते। योगी जी को कभी अशफाक उल्लाह खान क्यों नहीं याद आते, रस खान क्यों नहीं याद आते, मादरे वतन जिंदाबाद का नारा देकर अजंगे आजादी में तलवार लेकर कूदने वाले तात्या टोपे जिनको अपना अगुआ मानते थे, अजीमुल्लाह खान नजर क्यों नहीं आते, उन्हें जिन्ना ही क्यों नजर आते हैं। सबसे ज्यादा सुने जाने वाली भजनें मुसलमानों द्वारा लिखी गई, नाम ले रहा हूं, शायद लुधियानवी रफी साहब ने गाई हैं, शकील बदायूनी ने लिखे हैं। हमारे देश में रामचरितमानस मुगलिया सल्तनत के चरम पर लिखी गई और संरक्षित रही। तो अगर बहन नसीम चली गई मंदिर में, क्या बुरा हुआ? हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहाँ भी वहां भी। क्या बात, इंसानियत के घर है मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर। माया महोदय, तेरा अल्लाह मेरे भगवान से जुदा नहीं। प्रतिपक्षी मेरी बात ध्यान से सुन ले कि उनके और सपावादी कार्यकर्ताओं के बीच में एक मर्दानावार चट्टान खड़ा है जिसका नाम शिवपाल सिंह यादव। हम चरागे शब ही ठहरे तो हमें क्या सोचना, रात थी किसका मुखद्दर और शहर दिखेगा। नमस्कार, आप क्रिएटिव विजन न्यूज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं शबा। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हो रहे उपचुनाव में शिवपाल यादव का एंग्री यंग मैन लुक वापस से दिख रहा है। शिवपाल यादव अपने प्रत्याशियों के लिए जिस तरह से प्रचार कर रहे हैं वो उनके पुराने दौर की याद दिलाता है। लिहाजा आज हमारी चर्चा का विषय भी यही है कि शिवपाल इज बैक, और इस पर चर्चा करने के लिए शिवपाल सिंह यादव के सबसे करीबी दीपक जी से बेहतर कोई और नहीं हो सकता। दीपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। इन बाईपोल्स में शिवपाल जी की जो छाया है, जो उनका टेम्परामेंट है, मैं पुराना वाला देख रहा हूं, 12 से भी पहले वाला, जब वो कहते थे कि आएंगे तो बताएंगे, इस बार भी वो वही कह रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसे? पहली बात तो शिवपाल जी इज नॉट बैक। हाँ, बैक वो होता है जो कभी गया हो जी। शिवपाल जी हमेशा से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र, समाजवाद और गरीबों की आवाज के रूप में स्थापित रहे हैं जी। नेताजी जनेश्वर जी के जमाने से लेके और अब तक। और शिवपाल जी बुनियादी तौर पे एक समाजवादी कार्यकर्ता है, जमीन से लड़ा है, अर्श को छुआ है। तो वो अर्श की सियासत को भी समझते हैं और फर्श की भी सियासत को समझते हैं जी। और ये उनका कार्य करने का एक तरीका है। इसीलिए आप देखिए कि चाहे जो भी दौर हो, चाहे जैसे भी दिन हो, शिवपाल जी कार्यकर्ताओं का आत्मबल बढ़ा देते हैं। और ये पूरे, मुझे लगता है कि नेताजी के परिवार में ये सबका ही गुण है। तो ये कहना कि शिवपाल जी अपने प्रत्याशियों, अपने उसके साथ एक बार बैक होकर खड़े हैं, कि नहीं, वो हमेशा से ही खड़े रहे हैं। नहीं, लेकिन जो 17 वाली घटना घटी, 16-17 के बीच में, उसके बाद शिवपाल जी, हम लोग चूंकि उनको बहुत करीब से देखा है, आपने और करीब से देखा होगा, लेकिन जो उनका टेम्परामेंट था वो थोड़ा सा कम हुआ था ना। 24 के चुनाव के बाद जब सारी चीजें पटरी पे आ गई, जब रिश्ते संभल गए अखिलेश जी के साथ,
तो हम उनको जो जलवा जलाल उनका दिख रहा है वो फेशियल एक्सप्रेशन कहीं मिस थे शिवपाल जी के। आप इस बात को भले अपने मन से कहें, लेकिन मैं जितना ऑब्जर्व कर पाया मुझे ऐसा लगता है। फिल्म में इंटरवल भी तो होता है जी, लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है, और जब लंबे वक्त की दूरियां हो जी तो कुछ समय विश्राम के लिए भी लेना चाहिए। जी लोहिया की किताब है इंटरवल ड्यूरिंग पॉलिटिक्स। जी नेहरू की भी ऐसी ही एक पुस्तक है जी राजनीति से परे। जी। तो शिवपाल जी एक अनुभवी हैं जी और ये सही है कि वो मधुलिमय जी की तरह, लोकनायक जयप्रकाश जी की तरह, वी सत्यनारायण रेड्डी की तरह विचार की व्याख्याता नहीं है, लेकिन विचारों की समझ रखते हैं। और उन्होंने हमेशा से अभिभावकत्व का काम किया है। आप याद करिए जब शिवपाल जी नेता प्रतिपक्ष थे, अखिलेश जी प्रदेश अध्यक्ष थे, जालिम बसपा सरकार सत्तासीन थी, कोई दिन ऐसा बताइए, हम लोग युवा नेता हुआ करते थे, एक भी दिन ऐसा नहीं होता था जब कोई ना कोई नई बात, नया तर्क, नई अवधारणा लेकर हम सत्ता के ऊपर बिजली की तरह से नहीं टूटते थे। बिल्कुल। तो अब जैसे कहते हैं ना कि व्यक्ति अपना नेचर और सिग्नेचर चाहे भी तो नहीं बदल सकता। तो शिवपाल जी चाहे न चाहे, उनका जो समाजवादी मन है, उनका जो सोशलिस्ट नेचर है, जो सोशलिस्ट फ्लेवर है, जो एक या दो दिन में नहीं बना, ये लोग बंधु राजनारायण के समय से सीखते सीखते तो वो उबार तो मारेगा ना। समुद्र में लहरें तो आएंगी आएंगी, अगर लहरें नहीं तो काहे का समुद्र। तो इसलिए, और शिवपाल जी ने जो कटहरी में किया, जो कानपुर में खड़े हुए, और शिवपाल जी उन नेताओं में से हैं, जहां तक मैं उनके साथ काम किया है, मैंने तो जनेश्वर जी, नेताजी, अखिलेश जी के साथ भी काम किया है, लंबा काम किया है। शिवपाल जी इस परंपरा के नेता हैं जो किसी के साथ, अपनों के साथ, अपनी विचारधारा के साथ खड़े होने के लिए किसी गस्ती चिट्ठी का इंतजार नहीं करते। यह एक खूबी है जो अन्य नेताओं से शिवपाल जी को अलहदा, अलग बनाती है, विशिष्ट करती है। सीसामऊ का आपने जिक्र किया, नसीम सोलंकी वहां पर प्रत्याशी हैं। शिवपाल जी के जाने से पहले वो मंदिर वाला कांड हो गया। हाँ। कार्यकर्ता उनको लेके चले गए मंदिर, उन्होंने पूजा कर ली, हाथ जोड़ लिया। एक तरफ तो बीजेपी उनके ऊपर बोरिया बिस्तरा लेके चढ़ गई, दूसरी तरफ जो है वो मुस्लिम समाज से उनको फतवे मिलने लगे। इस बीच में जब शिवपाल यादव मंच पर पहुंचे, उन्होंने उनके सर पर हाथ रखा, उन्हें आशीर्वाद दिया, तो जो चेहरे की मुस्कान थी ना नसीम सोलंकी की, वो बता रही थी कि जो आत्मविश्वास, जो आत्मबल शिवपाल यादव के वहां जाने पर उन्हें मिला, वो शायद उन्हें किसी और नेता से नहीं मिल सकता था। जो मनोबल, जो उनको सपोर्ट शिवपाल जी ने वहां दिया। देखिए कि मैं आपको बता दूं, पहली बात तो यह मुद्दा उठना ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा देश क्या है? आप कृष्ण के ऊपर सबसे बड़ा लेखक किसे मानते हैं? सूरदास, मीरा, और मैं कहूं इनसे भी बड़ा एक नाम बताइए तो आप किसका नाम लेंगे? एक मुसलमान जिसे रसखान कहते हैं। राम पर सबसे बड़े लेखकों के नाम आप बताइए। वाल्मीकि और तुलसी के समकक्ष अब्दुल रहीम खान का नाम। सबसे ज्यादा सुने जाने वाली भजनें मुसलमानों द्वारा लिखी गई, नाम ले रहा हूं, शायद लुधियानवी, रफी साहब ने गाई हैं। बिल्कुल, नौसाद के उसमें धुन है सबसे ज्यादा। शकील बदायूनी ने लिखे हैं। कवि प्रदीप के भजन के बराबर जो लोकप्रिय, या कहीं कहीं उनसे ज्यादा लोकप्रिय शायद लुधियानवी और बदायूनी जी, शकील बदायूनी की गजलें। ये हमारा देश है भाई। हमारे देश में रामचरितमानस मुगलिया सल्तनत के चरम पर लिखी गई और संरक्षित रही। तो अगर बहन नसीम चली गई मंदिर में तो क्या बुरा हुआ? विरोध कौन लोग कर रहे हैं?
सोचा है आपने? उदार हिंदू भी इसका स्वागत करता है, उदार मुसलमान भी इसका स्वागत करता है। कुछ कट्टरपंथी लोग जो धर्म को टुकड़ों में बांटकर देखते हैं वही इसके विरोध कर रहे हैं। हिंदू भी मजे में है, मुसलमान भी मजे में, इंसान परेशान यहां भी वहां भी। क्या बात, इंसानियत के घर है मंदिर मस्जिद गिरजाघर। माया महोदय, तेरा अल्लाह मेरे भगवान से जुदा नहीं। तो ये जो मामला है आप और चूंकि शिवपाल जी सोच के हैं ना, तो जब मंच पे नसीम जी के साथ खड़े हुए होंगे तो इस सोच को ताकत मिली होगी। जैसे आप ध्यान से देखिए, बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं और सचिन तेंदुलकर पहुंच जाए तो रंग और रंगत देखिए। छोटे मोटे कलाकार हों और वहां कोई मंझा हुआ कलाकार, पुराना कलाकार, कोई बड़ा कलाकार पहुंच जाए तो रंगत देखिए। तो शिवपाल जी समाजवादी कार्यकर्ताओं की रगों में जैसे दिल में धड़कनें होती हैं, फूल में खुशबू होता है, उस तरीके से शामिल हैं। कटेरी जाते हैं वो, तो डीएम से कह देते हैं कि आपके लोग जो हैं ये देखिए हमारे लोगों को परेशान कर रहे हैं, और वहां कहते हैं कि नाम नोट कर लो, जब सत्ता में लौटेंगे तो बताएंगे फिर हम। देखिए, ये तो शिवपाल जी की स्टाइल है और ये नेताजी की स्टाइल है। अच्छा, ये हाँ, ये और ये स्टाइल तो सोशलिस्टों की है। हाँ। क्या अखिलेश जी नहीं बोलते हैं? हाँ। हम अपने दीपक की रोशनी को जाजलमान रखने के लिए अगर 1000 सूरज भी बुझाने पड़ेंगे तो बुझाने से नहीं हिचकेंगे। इसलिए आप देखिए, बसपा की जालिम सरकार से लड़ा कौन? समाजवादी। भाजपा से लड़ कौन रहा है? समाजवादी। ये तो कहते हैं ना कि ये हमारे मिजाज की मादराना फितरत है, इसको मादराना फितरत कहते हैं। क्योंकि आप फितरत की बात कर रहे हैं, फितरत में बयान बहुत बड़े बड़े आ रहे हैं। हालांकि इसमें भी शिवपाल जी बड़े रोल में हैं। मुख्यमंत्री जी कहते हैं बटोगे तो कटोगे, इस पर तमाम पोस्टरबाजी हुई, बहुत लगा, लेकिन शिवपाल जी कहते हैं कि बटोगे कटोगे, जो कहेगा वो पिटेगा। यानी कि शिवपाल जी उसको साधारण भाषा में बहुत सरलीकरण करके चीजों को मोटिव करना चाहते हैं, वो समझाना चाहते हैं कि बटने और कटने की राजनीति दूर होना। देखिए, पिटने का मतलब जानते हैं क्या होता है? जी, पराजित होना। मेरे पास शब्दकोश है, बाहरी शब्दकोश, समानांतर कोश, उसमें पिटने का अर्थ लिखा हुआ है। अच्छा, पराजित हो गए। बड़ी आसानी से शिवपाल जी ने कह दिया, देशज शैली है ना ये, तो कहा कि बटोगे तो पिटोगे। हम अंग्रेजों से क्यों पिटे? ब्रिटानिया हुकूमत से हम बटे हुए थे रजवाड़ों में। हम जब एक हुए, पंडित चंद्रशेखर आजाद, अशफाकुल्ला खान, राम प्रसाद बिस्मिल, सब एक होते हैं। पंडित नेहरू, डॉक्टर लोहिया, जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस, मौलाना आजाद, सब एक होते हैं। देखिए, जिस ब्रिटानिया हुकूमत का सूरज अस्त नहीं होता था, आज उसका पूरा क्षेत्रफल हमारे उत्तर प्रदेश से भी कम है। उत्तर प्रदेश छोड़िए, कई प्रांतों से कम है। तो ये जो नारे हैं, इसका असर आप देखते हैं? देखिए, हमारे जो मुख्यमंत्री, चुनाव में फर्क पड़ता है। हाँ, दिग्भ्रमित हो जाते हैं कुछ लोग। इसीलिए चालाक लोग, मैं मक्कार शब्द का प्रयोग नहीं कर रहा, चालाक लोग ऐसे झूठ को हवाओं में फेंकते हैं। गोएबल्स कहा करता था, अफवाहों में होता कुछ नहीं, अफवाहों से होता बहुत कुछ है। जैसे हमारे मुख्यमंत्री ने कहा, कटहरी में ही कहा, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का नाम लेते हुए मंच पे कहा कि अखिलेश जी ने जिन्ना की जयंती मनाई। आप पत्रकार हैं ना, कोई फोटो है आपके पास जिन्ना की तस्वीर को माल्यार्पित करते हुए अखिलेश जी द्वारा? इस झूठ में कुछ है सच्चाई? नहीं, बोल गए, लोग यकीन भी मान लेंगे। नहीं, कोई मानेगा नहीं, लेकिन अब क्या किया जाए, दुर्भाग्य है।
भगवा धारण करके इस तरह का झूठ बोलना। जिन्ना की मजार पे तो कोई और गया था, पाकिस्तान तक गया था वो। आडवाणी जी अडवाणी जी गए थे। असल में जानते नहीं है, इसके पीछे कारण बता दूं जी खग बोले खग की बोली। जी। तुलसीदास जी ने लिखा है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु सूरत देखी तिन तैसी। योगी जी को कभी अशफाकुल्ला खान क्यों नहीं याद आते, रस खान क्यों नहीं याद आते? मादरे वतन जिंदाबाद का नारा देकर अजंगे आजादी में तलवार लेकर कूदने वाले तात्या टोपे जिनको अपना अगुआ मानते थे, अजीमुल्लाह खान नजर क्यों नहीं आते? उन्हें जिन्ना ही क्यों नजर आते हैं? हमारे देश की राष्ट्रीयता को टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। भारतीय राष्ट्रवाद है, किसी पंथ से इसका कोई सरोकार नहीं। भारत माता अपनी दो आंखों से अपने सभी बेटों को समान रूप से देखती है। वापस हम लोग शिवपाल जी पे लौटते हैं। जी जी जी। इन उपचुनाव में शिवपाल जी के कद से, उनके वजूद से चुनाव में कितना प्रभाव देख रहे हैं? समाजवादी पार्टी के लिए क्या फिर? देखिए, शिवपाल सिंह जी जनेश्वर जी के शब्दों में कार्यकर्ताओं के नेता हैं। मैं थोड़ा एक कदम और आगे की बोलूंगा। शिवपाल जी चाहे जिस पद पे चले जाए, बुनियादी तौर पर बेसिकली वो कार्यकर्ता हैं। और यही कारण है कि जब शिवपाल जी कहीं जाते हैं तो जो सामान्य कार्यकर्ता होता है, जो अपने को किन्हीं कारणवश उपेक्षित हो न हो, लेकिन अपने को उपेक्षित सा महसूस करने लगता है, उसकी सक्रियता थोड़ी कम होती है सापेक्षिक रूप से, तो उस सक्रियता को पर लग जाते हैं, उसका मनोबल बढ़ जाता है। अच्छा, एक चीज और भी है, जो शिवपाल जी के करीब हो जाता है उसको सेफ्टी भी मिल जाती है कि यार हम अब जो है पार्टी में थोड़े दिन रह जाएंगे, ये शिवपाल जी का संरक्षण है, मजबूत है। और वो मैं यहाँ पर एक चीज तस्वीर साफ करना चाहूंगा। शिवपाल जी कभी कार्यकर्ताओं में विभेद नहीं करते, और शिवपाल जी कभी दल में कार्यकर्ता स्तर पर विभेदकारी दृष्टि रखे ही नहीं। समाजवादी पार्टी का हर कार्यकर्ता शिवपाल जी का अपना साथी होता है, और उसको वो उतना ही अभिभावकत्व देते हैं, संरक्षण देते हैं, जितना वो दीपक मिश्रा को देते हैं। इसीलिए आप देखिए, शिवपाल जी को कार्यकर्ता माननीय राष्ट्रीय महासचिव, माननीय मंत्री, पूर्व मंत्री नहीं कहता। कभी सुना है आपने? स्वाभाविक रूप से शिवपाल चाचा, अखिलेश जी भी शिवपाल चाचा, दीपक मिश्रा भी शिवपाल चाचा, धर्मेंद्र जी भी शिवपाल चाचा। मतलब हमको लगता है कि आदित्य जी उनके पुत्र हैं, वरना वो भी शिवपाल ही चाचा कहते। मतलब अगर वो पुत्र ना होते तो मंचों से वो भी शिवपाल ही चाचा कहते। अरे तो ये है। और दूसरा, शिवपाल जी लड़ना जानते हैं, अड़ना जानते हैं, और अनुभव है उनके पास। और वो चुनाव में इफेक्ट दिखाएगा, बिल्कुल दिखाएगा। और मैं एक बात और कहता हूं, प्रतिपक्षी मेरी बात ध्यान से सुन ले। समाजवादी पार्टी जिसके संस्थापक मुलायम सिंह जी हैं, जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की विचारधारा पर चलती है, इसके हर वैरी के दिमाग में ये एक बात बैठनी चाहिए कि उनके और सपावादी कार्यकर्ताओं के बीच में एक मर्दानावार चट्टान खड़ा है, जिसका नाम शिवपाल सिंह यादव है। क्या बात कही आपने, बहुत अच्छी बातें कही आपने। और इसीलिए आप देखिए, प्रशासन शिवपाल जी के जाने के बाद थोड़ा सा जिसको कहते हैं ना कि डिमोरलाइज हो जाता है, जहां चले जाते हैं। और प्रशासन में भी मैं आपको बता दूं, जो लोकतंत्र में आस्था रखते हैं, जो ईमानदार हैं, वो शिवपाल जी के जाने के बाद थोड़ा सा प्रफुल्लित हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए, मऊ का उपचुनाव देखिए,
शिवपाल जी अंगद की तरह बैठ गए। हाँ, आजमगढ़ का देखिए, आजमगढ़ का भी देख लीजिए, जहां की जिम्मेदारी उन्होंने ली वहां पर जो है पूरा शिवपाल जी में खास बात यह है कि वो नेतृत्व को, जैसे हम लोग को ज्ञानेश्वर जी सिखाया करते थे। मैं आपको एक राज की बात बताता हूँ, हालांकि ऐसी बातें ऑन स्क्रीन कहने की हिम्मत बहुत कम राजनीतिक कार्यकर्ता करते हैं, मैं कर रहा हूँ जी। एक दिन मैं ज्ञानेश्वर जी के पास आया, मैं समाजवादी तो था विचारधारा से, सपा में नहीं था। मैंने ऐसे पूछा कि छोटे लोहिया, नेताजी आपसे उम्र में छोटे हैं और मैंने देखा है कि आपके आगे वो मतलब विद्यार्थी की मुद्रा में रहते हैं, फिर भी आप मंच से उनको नेताजी कहते हैं और लोहिया के बाद सबसे बड़ा नेता बताते हैं। तब जिसको एक शब्द आता है ना, बालक बुद्धि, तो बालक बुद्धि थी, परिपक्वता तो थी नहीं। और व्यक्ति जिससे प्रभावित होता है उसको बड़ा देखना चाहिए। बिल्कुल सही बात। ये ह्यूमन टेंडेंसी आप धर्म में भी देख लीजिए, जो वैष्णव है वो विष्णु को सबसे बड़ा बताते हैं, जो शिव है वो शिव को सबसे बड़ा बताते हैं जी। बिल्कुल। लेकिन सच्चाई क्या, विष्णु और शिव में तो कोई फर्क नहीं। तो अब उन्होंने मुझसे कहा, हम सब ने उन्हें अध्यक्ष माना है, तो वो हम सबके नेता हैं। नेता देवता होता है और परचम होता है। क्या बात। तो शिवपाल जी इसी सोच के हैं, वो जितनी श्रद्धा सम्मान के साथ मुलायम सिंह जी को की शक्ति बनते थे, इसीलिए कुछ लोग उन्हें नेताजी का लक्ष्मण और हनुमान दोनों कहते हैं। जितनी श्रद्धा और सम्मान के साथ वो ज्ञानेश्वर जी की शक्ति बनते थे, मुझे ये कहने में जरा भी हिचक नहीं, जो मैं देख रहा हूँ। हालांकि इधर स्वाध्याय के कारणों से मैं थोड़ी सी अन्य विषयों पे ज्यादा काम कर रहा हूँ, उतने ही श्रद्धा और सम्मान के साथ वो भाई अखिलेश जी के साथ हैं। बस श्रद्धा और सम्मान में एक शब्द स्नेह भी जुड़ गया है, क्योंकि वो थोड़े उनसे छोटे ज्यादा हैं उम्र में और रिश्तों में, तो मुझे लगता है स्नेह थोड़ा ज्यादा बढ़ गया होगा। स्वाभाविक सी बात है। तो इसलिए तो शिवपाल जी का आप बयान आप खुद देखिए, जहां नेतृत्व कहेगा मैं जाऊंगा। बिल्कुल। ये शब्द सिर्फ वही बोल सकता है जो विशुद्ध राजनीतिक कार्यकर्ता हो। बिल्कुल सही बात। हम चरागे शब ही ठहरे तो हमें क्या सोचना, रात थी किसका मुखद्दर और शहर दिखेगा कौन। क्या बात है। तो शिवपाल यादव जी में एक बात रहती है कि हर कार्यकर्ता ये जानता है कि अगर सिपाही उसे उठाकर ले जाएगा और शिवपाल जी को पता चल गया तो थाने के पहुंचने के पहले शिवपाल सिंह वहां खड़े होंगे और अगर उसकी गलती नहीं होगी वो थाने से छुड़ा लाएंगे, उठा लाएंगे। और इसीलिए विपक्षी आज भी सबसे ज्यादा घबराता है शिवपाल सिंह। चलिए दीपक जी, बहुत शुक्रिया, बहुत समय देने के लिए और बहुत गहरी बात करने के लिए। तो निश्चित तौर पर इन उपचुनाव में शिवपाल जी का वो एग्रेशन, वो टेम्परामेंट जो दिख रहा है, दीपक जी की अगर शब्दों में मैं कहूं तो शिवपाल जहां खड़े हो जाते हैं, अंगद की तरह पांव रख देते हैं, वो जड़ जाते हैं, वो जम जाते हैं और कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हैं। और यही मनोबल वो जहां जहां प्रचार करने जा रहे हैं वहां वहां कार्यकर्ताओं का दिख रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी इन उपचुनाव में शिवपाल के पहुंचने से हाफ कांप रही है, यानी कि शिवपाल चुनाव की फिजा बदल रहे हैं, माहौल बदल रहे हैं। आज की चर्चा में बस इतना ही। आपको हमारी ये चर्चा कैसी लगी हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। आप किन विषयों पर चर्चा करना चाहते हैं आप हमें उसे भी लिख भेज सकते हैं, हम उन पर भी विचार करेंगे और उन विषयों पर भी चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही, नमस्कार।